अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में दिल्ली शाहीन बाग देख चुकी है, दंगे की आग में झुलस चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली और देश में यही सब होता देखना चाहते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले सीएए को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी लोगों को दंगे का डर दिखाने लगी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि देश में सौहार्द बिगाड़ने और दंगे होने का डर है। उन्होंने केजरीवाल की उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने चोरियां और रेप बढ़ने की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लाकर लोगों को बसाया जाएगा, हमारे देश में उनको कहां बसाया जाएगा। आप खुद ही सोचिए, आपके घर के सामने झुग्गी में एक पाकिस्तानी हो तो आपकी बेटी और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। असल में आम आदमी पार्टी ही नहीं, ममता बनर्जी और कांग्रेस को सीएए को लेकर इस बात से दिक्कत है। इसमें मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं, तो इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। पहले तो यह कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ। देश के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान में दंगे हुए तो इसी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि आप जहां हैं वहीं रहिए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। लेकिन इस बात को 70 साल बीत गए और अब जब वही काम किया जा रहा है तो विपक्ष को दिक्कत होने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि हमारा भारत 3 हिस्सों में बंट गया और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो, उनकी मां बहन बेटियों का उत्पीड़न हो, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन लोगों को शरण दें। अमित शाह ने कहा कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म का तो मूल भारत में ही है, इसलिए उनके पीड़ितों को भारत लाना समझ में आता है। लेकिन ईसाई, पारसी भी तो विदेशी मूल के हैं, फिर उन्हें क्यों लाया जा रहा है? इस पर अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम आबादी के लिए वो हिस्सा बना था। अखंड भारत का जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई, उन्हें शरण देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 3% हैं। कहाँ गए ये लोग? इन लोगों का तो सताया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। मैं बांग्लादेश की ही बात करूं तो 1951 में हिंदुओं की संख्या 22% थी, 2011 में यह आंकड़ा 10% रह गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाख सिख और हिंदू थे, आज 500 ही बचे हैं। क्या इन लोगों को अपनी आस्था से जीने का हक नहीं? भारत जब एक था तो ये हमारे भी भाई बहन ही हैं। अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों के लिए भी भारत में नागरिकता का अलग से प्रावधान है। ये एक्ट तो उन लोगों के लिए है जो पीड़ित होकर आए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उनके बारे में भी विचार किया जाएगा। हिंदू शरणार्थियों को अधिकार देने पर अरविंद केजरीवाल के सवाल उठाने को लेकर भी अमित शाह खुलकर बोले। बांग्लादेश, रोहिंग्या क्यों चुप हैं? ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन्हें दिल्ली के चुनाव की परवाह है। लोकसभा के चुनाव होने और इस वजह से सब कुछ जानबूझकर केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट तक सीएए को लागू किए जाने से परेशान है और उनकी कोशिश है कि इस विवाद को हवा दी जाए ताकि कानून व्यवस्था की हालत बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।